दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर से मैं शुरुआत करता हूँ अपने YouTube क्लास ज्ञान सरोवर का। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं इसका परिचय बताऊंगा। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या परिचय है। सबसे पहला प्रश्न आता है दो चर और रैखिक समीकरण और युग्म, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिसकी व्याख्या हमें करना है। पहला है दो चर, तो पहले तो हमको ये समझना है कि समीकरण युग्म क्या है, उसके बाद हम दो चर वाला भी बात करेंगे। तो आइए हम समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या यूँ कहें जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्वरूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें एक शर्त है। शर्त ये है, यहाँ पर चर जो है वो x और y है, ठीक। यहाँ पे x और y के जगह पे हम कोई भी चर मान डाल सकते हैं, या चर मान के बदले में चर मान कोई निश्चित कोई ऐसा संख्या निश्चित कोई ऐसा मार्क्स नहीं होता है, आप वहाँ पे कोई भी मार्क डाल सकते हो। यहाँ पे x y के बदला में आप a b या c d या a b c d का कोई भी z तक कोई भी मान रख सकते हो, या आप कोई चिन्ह दे सकते हो चर मान के लिए। चर मान को हम वेरिएबल, चूँकि वेरिएबल होता है ये चेंजेबल होता है, इसलिए चेंज भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई के बदला में आप कुछ दूसरे भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी जो है, इसलिए यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्वरूप होता है वो होता है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ एक बात का ध्यान रखना है, क्या ये ए और बी ये दो जो है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक, मतलब एक बात आप और कर सकते हैं, जो ए और बी जो है वह नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 नहीं हो, नहीं तो ये स्वरूप खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हुआ तो ये चर मान ही खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी है, अगर बी का मान 0 हो जाएगा तो ये चर मान ही खत्म हो जाएगा। तो जब चर मान खत्म हो जाएगा तो फिर चर मान का कोई वैल्यू नहीं रहता है, चर मान का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए यहाँ ए और बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। पहला शर्त तो ये होना चाहिए। और तो ये हम ये देखते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो स्वरूप जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं संख्या, और 0 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम x प्लस वाई इक्वल -3 या प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दो चर है, यहाँ पे हम 2 भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हम 5 कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो ये है दो चर x और y। यहाँ पे आपका होगा तो m और n भी डाल सकते हो, आप m और n भी डाल सकते हो, आप जो मनो आप a b भी डाल सकते हो। ये कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चर मान जो है इसका पावर, मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, और समीकरण ये हुआ क्योंकि इसके इक्वल टू में 0 है। तो ये दो चर वाले समीकरण है ये, और रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसके जो चर हैं ए और बी, उसका घात जो है वो 1 है, और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू में भी कुछ मान है, तो इसलिए ये कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण इसलिए क्योंकि ये इक्वल टू कुछ न कुछ मान है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो एक्चुअली में अक्सर यूज जो किया जाता है वो एक्स वाई को यूज किया जाता है, वैसे ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन अक्सर यूज किया जाता है एक्स और वाई को, इसलिए साधारणतः लोग अक्सर जो है एक्स वाई का यूज करता है। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण हम समझ गए। अब युग्म क्या हुआ? तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक जोड़े को हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक और लेते हैं 3x प्लस 4y -3 या -5 कुछ भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0।
ये दूसरा हो गया। तो ये एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया, तो इसलिए ये युग्म ये एक साथ लेकर के इसको हम हल करेंगे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हम इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे एक बात है, जो क्या यहाँ पे माइनस या यहाँ पे प्लस या चिन्ह जो है इसका जो चिन्ह है वो बदल सकता है कि नहीं? बदल सकता है। यहाँ पे आप माइनस ए भी डाल सकते हो, यहाँ भी माइनस डाल सकते हो, या यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे आप माइनस भी डाल दो, यहाँ प्लस रहेगा चलेगा, यहाँ प्लस रहेगा चलेगा, यहाँ माइनस रहेगा चलेगा, यहाँ माइनस रहेगा चलेगा, यहाँ प्लस रहेगा चलेगा, तो ये सब अलग बात है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमको एक बात ये देखना है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो कैसा होता है। चलिए हम एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लेते हैं और उसका आलेख खींचने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम पहले अब जैसे देखिए, एक हम समीकरण लेते हैं x, छोटा सा लेते हैं x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पे हम अलग भी ले सकते थे, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि हम समझने के लिए थोड़ा छोटा और आसान लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इस एक समीकरण का जो हल होगा वो किस प्रकार का निकलेगा, इसका पहले आलेख देखते हैं, जो आलेख कैसा इसका आता है, उसके बाद देखेंगे जो इसके हल करने पर कितने इसके हल आएंगे। तो इसका जो आलेख आएगा वो देख लीजिए। अब यहाँ पे हम x या y का कोई किसी एक का वैल्यू नहीं ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे x है तो हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, उस पर गया +3, ये गया -y। या आप मान लीजिए y का मान निकालना चाहते हैं तो y इक्वल टू, ये हो गया उस पर +3, ये गया उस पर -x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने तरफ से x का मान या y का मान, जिसका मान होगा हम डालते जाएंगे, और जैसे एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम x का मान रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखते हैं, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 रखते हैं, 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे अनगिनत मान कुछ भी रख सकते हो, चलेगा, और कितना भी रख सकते हो, चलेगा। अब इसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं इसका ग्राफ। चलिए यहाँ पे खींचते हैं। y है, ये x, ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जैसे जितना ले सकते हो, उसका कोई अंत तो है नहीं। -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, -1 -2 -3 -4, ये +1 +2 +3 +4, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे एक ग्राफ खींचते हैं। x का वैल्यू है 1, x का 1 जो है यहाँ पे है, y का वैल्यू है +2, तो y का +2 यहाँ पे है, दोनों आगे कहाँ मिलेगा, यहाँ आके मिल जाएगा। फिर x का वैल्यू 2 यहाँ पे है, +2, प्लस में है सारा मान, इसलिए इधर नहीं आएंगे, इस दोनों पे रहेंगे, क्योंकि दोनों x और y दोनों का जो वैल्यू है वो प्लस में है, इसलिए x का प्लस है, y का प्लस है। तो x का जो है वो 2 है और y का 1 है, तो x का 2 यहाँ पे है, y का 1 यहाँ पे आएगा, दोनों यहाँ पे। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0 है, 0 तो सबका यहीं पे है, चाहे वो x हो चाहे y हो, वो मूल बिंदु जो होता है वो सबका होता है, तो इसलिए ये यहीं पर जाएगा। अब इस तीनों मार्क्स को जो मिलाएंगे, तीनों पॉइंट को जो मिलाएंगे, तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगा हमको। मतलब ये जो अगर हम एक रैखिक समीकरण का एक ग्राफ खींचें तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और इससे हम एक बात समझते हैं, जो इसका कोई भी हम हल लेंगे, x और y का वैल्यू हम कुछ भी लेंगे, तो यह इसी सरल रेखा पे कहीं न कहीं कोई बिंदु प्राप्त होगा, जहां पर भी प्राप्त हो। मान लो यहाँ बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, जहां होना चाहिए इसको यहाँ भी हो।
मतलब इससे ये निकलता है कि ये जो हमको प्रदत्त समीकरण है, दिया हुआ समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक समीकरण है, इसका जो हमने हल निकाला, इसका जो हमने ग्राफ खींचा तो एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, और इसमें अब कोई भी मान रखा जाएगा तो इसी सरल रेखा का कोई न कोई बिंदु हमें प्राप्त होगा, जिसपे जो x और y के मान को दर्शाएगा। मतलब ये हम समझ गए कि जो दो चर वाले यदि एक रैखिक समीकरण हो, उसका यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और उसका कोई भी हल होगा वो उसी सरल रेखा का कोई ना कोई बिंदु होगा। जैसे हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 4 ले लेते हैं, हमने सरल रेखा खींच दिया है। अब जैसे हम यहाँ पे x का वैल्यू 4 लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, 4 लेंगे तो 3 में से 4 चला जाएगा -1। अब देख लो x का वैल्यू 4 यहाँ पे है और ये -1, देखो कहाँ मिलेगा, सॉरी देखो यहाँ पे ये मतलब ठीक से, चूंकि ग्राफ तो है नहीं, अंदाजे लिए हैं इसीलिए थोड़ा इधर उधर जा रहा है, लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि जो इसी पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम x का वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 होगा तो -2 होगा। अब देखिए यहाँ पे मान लो 4 था, ये 5 हो गया, ये -2 हो गया, दोनों आगे कहाँ मिलेगा, दोनों आगे यहाँ मिलेगा। मतलब इसी सरल रेखा पर प्राप्त होगा। मतलब ये कह सकते हैं जो रैखिक समीकरण की जो द्वारा जो निरूपित रेखाएं होती है, वो उसका प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का हल है, प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो इस प्रकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज हमने परिचय देखा है। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो हल करने की जो विधियां हैं वो कितने हैं, बहुत सारे हैं उनके हल करने की विधियां। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।